तो कैसे हो मेरे प्यारे कक्षा 4 एवं 5 की स्टूडेंट है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं ओलंपियाड परीक्षा 25-26 एवं वर्ल्ड पावर चैंपियंस जन शिक्षा केंद्र स्तर प्रश्न पत्र कक्षा 4 एवं 5वीं वालों का पेपर होने वाला आपको दोस्तों। जो आपका पेपर कब है 18 नवंबर को आपका पेपर है, 18 नवंबर को आपका पेपर है। उसका पूरा पेपर आप लोग आ चुके आज की इस वीडियो में। इस पेपर आपका समय का बच्चों 2 घंटा, ठीक है। कुल 60 नंबर आपको मिलने वाले इस पेपर में। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपके 60 के 60 नंबर आएंगे परीक्षा में, अगर आपने इस पेपर को सॉल्व कर लिया तो। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नांक पहले की ओर। तो यहाँ पे दिया गया है, पहले क्या निर्देश दिए गए हैं। सही प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। सही उत्तर देने पर 3 अंक दिए जाएंगे। तो 6, 60, 36, 18, 180 अंक आपको मिले। कितना? 180 अंक आपको इस पेपर को हल करने पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 60 प्रश्न आपके आंसर बताए जाएंगे आज की इस वीडियो में, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ये देखिए प्रश्न है, इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से कोई इसका कोई एक आंसर सही, 3 अंक सही, जिनमें 4 विकल्प, जिनमें एक उत्तर सही है। सही विकल्प के लिए ओएमआर शीट में गोले भरे। ओएमआर शीट कैसी भरनी है मैंने आपको सारा कुछ पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जाके ओएमआर शीट भरना भी सीख लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। हाँ, सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो इस प्रश्न पत्र में 4 भाग हैं। सही भागों को अलग अलग मूल्यांकन किया जाएगा और एवं अलग अलग मूल्यांकन किया जाए। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ठीक है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया परीक्षा में आपकी कि नीचे लिखे शब्दों में एक सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है यहाँ पे आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो सही वर्तनी हो जाएगा आशीर्वाद, आशीर्वाद या फिर आशीर्वाद। कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहले का डी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शायद, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है पुत्री शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। पुत्री शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो पुत्री का हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर अनुजा, मनुजा, तनुजा, सनुजा। तो क्या हो जाएगा? तनुजा, ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। क्या? तनुजा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पुस्तकालय, ये पुस्तकालय के ऊपर आपको बताया गया है। इसमें आपको पूरा पढ़ लेना आपको अच्छे से। आप शाला में पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने जाते हैं, तब पढ़ने के अंदर लिए गए पुस्तक लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कुछ आपकी जो गद्यांश है इसको पढ़ लेना अच्छे से। पहला प्रश्न आपका इसमें से बनता है फिर पुस्तकालय की पुस्तकें होती हैं, कैसी होती हैं? घर की, स्वयं की, सार्वजनिक या मित्र की। तो किसकी होती हैं? सार्वजनिक होती हैं। कैसी? सार्वजनिक होती हैं। मतलब जो पुस्तकालय है, पुस्तकालय कक्ष, वो पुस्तक आप सभी को मिलती हैं, ठीक है। फिर है पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग किया जाता है कहाँ की? जब पढ़ने खेलने के लिए, खिलौनों के लिए, खिलौने बनाने के लिए, फाड़ने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का डी, ठीक है। किसका? पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हम पुस्तकालय में बैठकर क्या करते हैं? क्या करते हैं? खेलते हैं, पुस्तक खरीदते हैं, मनपसंद की पुस्तक पढ़ते हैं, शुरू में जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुरुपयोग शब्द का विलोम शब्द। दुरुपयोग का विलोम शब्द क्या है? सदुपयोग, उपयोग, अनुपयोग या फिर जनुपयोग। तो सदुपयोग इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर है पुस्तकालय में वातावरण होना चाहिए कैसा? हंसी मजाक का, खेल कूद का, शांति का या शोरगुल का। तो किसका? शांति का वातावरण होना चाहिए, ठीक है। तो फिर 7वें में है 8वां हो गया, सॉरी 8वां। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, मतलब सूर्य जो पूर्व दिशा से उगता है। माँ ने मुझे पूर्व में ही बता दिया था, ठीक है। मतलब पहले ही बता दिया था। वाक्य में पूर्व का अर्थ दिशा है, तो दूसरे वाक्य में पूर्व का अर्थ क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे बताना है, ठीक है। क्या होगा? पहले, ठीक है। पूर्व का अर्थ होगा पहले, ठीक है। पहले प्रश्न है आपका पेट में चूहे खूनना का अर्थ है। पेट में चूहे खूनना का अर्थ क्या है? प्यास लगना, नींद लगना, भूख लगना या फिर पेट में चूहे दौड़ना। तो क्या है? भूख लगना, ठीक है। भूख लगना इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा यहाँ से आपकृत गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो है गगन अपनी दादी के पास गया था। गगन नाम का लड़का था, वो कहाँ गया था? अपनी दादी के पास गया था। एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव का दृश्य सुहावना था, पास में एक मंदिर भी था। दादी जी ने पुजारी जी को घर बुलाया और उन्हें आसन 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 वसन प्रदान किया। रात में गगन छत पर गया। वह गगन में चमकते हुए सप्त ऋषियों को देखकर भूला नहीं समाया, ठीक है। फूला नहीं समाया। जब वह घर लौटने लगा तो दादी की आंखों में आंखें भर आईं, क्योंकि वह उनकी आंखों का तारा है। गगन गया था, इधर गगन कहाँ गया था? अपनी दादी के पास था। छोटे गाँव
क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिताजी की माँ के पास। किसके? पिताजी की माँ के पास, मतलब दादी के पास गया था। किसके? दादी के पास गया था। ठीक है। आकाश में चमकते हुए सप्तऋषि हैं, कौन से हैं? तारामंडल। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका आता है प्रश्न नंबर 12। आंखों का तारा का अर्थ है। ठीक है, तो आंखों का जूम कर देते थोड़ा इसको यहाँ पे। ठीक है, अब आगे यहाँ से प्रश्न आपको समझ में बिल्कुल। आंखों का तारा होना अर्थ है क्या है? आंखों के तारे बहुत प्यारा, फिर तारों, थोड़ा जूम में ज्यादा दिख रहा है यार इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुत प्यारा होना। ठीक है, बहुत प्यारा होना, आंख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। आसन असन बसन शब्दों का सही अर्थ लिखिए। ठीक है, आसन असन शब्दों का सही अर्थ आपके यहाँ पे लिखना है। देखिए जैसे लिखना है आपको, प्रश्न 13 का आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैठने, खाने, पहनने। ठीक है। फिर गगन में सप्तऋषियों, ठीक है, सप्तऋषियों को देखा। वाक्य में रेखांकित शब्द पर्यायवाची है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आकाश का। ठीक, किसका? आकाश का। ठीक है। बाह्य यह स्थान कितना सुंदर है, इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग है। ठीक है। प्रश्न 15 का आंसर है जैसे विस्मय बोधक या संबोधन सूचक और पूर्ण विराम का, ये आंसर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। ठीक। अगला प्रश्न आपका आता है, नीचे लिखे चूज द करेक्ट क्या लिखा है? प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, सही उच्चारण सोचे। देखिए यहाँ पे लिखा पेलेस। ठीक है, तो पेलेस का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है। फिर रिकॉग्नाइज का कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ए वाला। ठीक है, 17 का रिकॉग्नाइज। ठीक है। फिर है चूज द इंग्लिश स्पेलिंग, सही इस अंग्रेजी स्पेलिंग चुने। ठीक है, सही अंग्रेजी स्पेलिंग चुने। क्रॉल। ठीक है, क्रॉल। ठीक है, क्रॉल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 का ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर आते हैं आपका अगला प्रश्न, लाइब्रेरी। क्या? लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी का हो जाएगा 19 में, तो लाइब्रेरी का कौन सा है? 18 का। 19 का भी कौन सा भाई? 19 का लाइब्रेरी। ठीक है, ये वाला सर्च सही है। बाकी देख लेना जो भी गलती है मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं है, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग पहली बार आए हैं वीडियो पे, चैनल पे। फिर अगला प्रश्न आपका आता है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो निर्णय का हो जाएगा डिसीजन। तो डिसीजन कौन सा हो जाएगा? 20 में का ऑप्शन नंबर सी, इसमें डिसीजन आपको दिख रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। चमकदार क्या हो जाएगा? ब्राइटनेस। चमकदार में ब्राइटनेस होता है। 21 का क्वेश्चन नंबर बी, ब्राइट। ठीक है। फिर है यहाँ पे क्या लिखा है? सही तुकबंदी वाले शब्दों का चयन करें। ठीक है, सही तुकबंदी वाले शब्दों का चयन यहाँ पे करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे फूल लिखा है, जैसे क्वेश्चन पूछेगा फूल, तो फूल का हो जाएगा क्या? फूल का फॉल, बुल, लुक, रूल। फूल का बुल। ठीक है, बुल ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगा। ठीक है। लेजी का हो जाएगा इजी, बेबी, क्रेजी या फिर फजी। तो हो जाएगा बेबी है शायद इसका आंसर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्रेजी। ठीक है, लेजी का क्रेजी, सॉरी। फिर है फाइंड द वन आउट। ठीक है, फाइंड द ओड वन आउट। ठीक है, असंगत शब्द को चुने। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछा गया असंगत शब्द को चुने। बेडरूम, बाथरूम, गैरेज या किचन। तो इसमें हो जाएगा 24 का सी, गैरेज एकदम राइट आंसर इसका हो जाएगा। फिर है बेल, कैनल, रिवर, केस। तो 25 का है जो डी, के जी, ये गलत आंसर, सॉरी, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें मिसमैच हो रहा है। ठीक है। फिर है सही एक वचन और बहुवचन के रूप में चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ का हो जाएगा क्या? हाल्प्स। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। फिर 27 का फैक्स का क्या हो जाएगा? 27 का ऑप्शन नंबर बी फॉक्सेस। ठीक है, क्या? फॉक्सेस इसका सही आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट सही समानार्थी शब्द चुनिए। ठीक है, सही समानार्थी शब्द कौन सी है? फन या फिर सक्सेस। इनमें आपको समानार्थी शब्द आपको इनमें चुनने हैं। तो फन का हो जाएगा भाई टायरिंग, जॉय, चार्मिंग, सोरो। ठीक है, तो फन का ऑप्शन नंबर 28 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फन का हो जाएगा जॉय। ठीक है। अगला प्रश्न आपका आता है सक्सेस का जो होगा
फेलियर, डिफेट, मिसफॉर्चून, अचीवमेंट। तो हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर डी, अचीवमेंट। ठीक है, समानार्थी पूछन ने, फन का जॉय। ठीक, सही तो है। चूज द करेक्ट एंटोनियम, सही विलोम शब्द चुनिए। ठीक है, विलोम शब्द आपको यहाँ पे बताने हैं। तो ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा? ग्रेसफुल, उगली, गुड लुकिंग। तो 30 का जो आंसर है सी, उगली। ठीक है, ब्यूटीफुल का उगली हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ से होते हैं आपके, अब कौन से गणित वाले सवाल, कौन से गणित वाले। ठीक है, यहाँ पे गणित के स्टार्ट होते हैं सवाल आपके अब। ठीक है, तो पहला है, एक बगीचे में प्रथम पंक्ति में 8 गेंदे के पौधे लगाए गए हैं। यहाँ से अपनी इंग्लिश हो गई यहाँ से। ठीक है, यहाँ इतनी इंग्लिश हुई यहाँ तक। ठीक है, एक बगीचे में प्रथम पंक्ति में 8 गेंदे के पौधे लगाए गए हैं। ऐसी भी 15 पंक्तियां में गेंदे के कितने पौधे लगाए जा सकते हैं? तो कितने? 23, 120, 7, 105। तो 31 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 120 लगाया जा सकता है। कितने? 120। ठीक है, एक बस की क्षमता 40 यात्रियों को बैठाने की है। मान लीजिए एक बस है आपकी, एक बस से 40 आदमियों को बैठा रही है। ठीक है, बस की क्षमता कितना भाग यात्रियों के बराबर होगा? ऑप्शन नंबर 32 का बी हो जाएगा। ठीक है, बट 1/4। ठीक है, कितना? 1/4। इसको कैंसिल कर देना, अभी जो भी है चलता रहता है। अब दिए गए नेट जाल के उपयोग में कौन सी आकृति बनेगी? यहाँ पे कौन सी आकृति बनेगी यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी आकृति बनेगी? तो दिए गए नेट जाल में कौन सी आकृति बनेगी? 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, शंकु। ठीक है, ये शंकु बनेगी ना। एक पर्दे की लंबाई 275 सेंटीमीटर है। पर्दे की लंबाई कितने मीटर होगी? लंबाई मीटर में कितनी होगी? कितनी में होगी यहाँ पे आपको बताना है। 34 का ऑप्शन नंबर बी, 2.75 सेंटीमीटर। 2.75 सेंटीमीटर होगी। कितनी? 2.75 सेंटीमीटर इसकी होगी। ठीक है, कितनी? 2.75 सेंटीमीटर इसकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। 35वें क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया है, दी गई आकृतियों में किस किस घेरे की लंबाई अधिक है? किस घेरे की लंबाई अधिक है? इसमें ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है डी वाला, इसमें घेरे की लंबाई बहुत अधिक दिख रही है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ देख रहे हो कितना घूम रहा है। ठीक है, ये तो थोड़ा ही घूमा है, ये भी थोड़ा घूमा है, ये तो थोड़ा घूमा है, तो इसमें ज़्यादा है। ठीक है, इसमें क्योंकि ऐसा करके ऐसा आए, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा करके इस प्रकार से इसमें बना हुआ है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृतियों को देखकर बताइए कि इनमें कौन सा कथन सही है। ठीक है, 36 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बताया गया है बी, चित्र आ एवं बा सही कम है। ठीक है, सही बी से कम है। ठीक है, चित्र ए है जो बी से कम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उल्टा कर दिया ना इसको, तो यहाँ पे अगर यहाँ पर ये इसमें है कम है ना भाई, इसमें क्योंकि ये है ना, जो ये बी वाला, इसमें ये हो जाता तो बिल्कुल बराबर होता, लेकिन यहाँ पे नहीं है ये। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही है। ठीक है, फिर है अमित के घर। अमित घर से बस स्टॉप तक 500 मीटर तथा बस स्टॉप से शाला तक 3 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो वह कितने कुल कितनी दूरी तय करता है? ठीक है, तो यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कितनी दूरी करता है? 3500 मीटर दूरी तय करता है। कितनी? 3500 मीटर, मतलब 3.5 किलोमीटर दूरी तय करता है। 3.5 किलोमीटर दूरी तय करता है अमित। ठीक है, 38वें क्वेश्चन में आपका प्रेरणा प्रातः 6:30 बजे से प्रातः 8 बजे तक और शाम 7:45 से 9:15 रात्रि तक पढ़ाई करती है। तो हर दिन कितने घंटे पढ़ाई करती है, मतलब सॉरी कितने घंटे पढ़ाई करती है? क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 3 घंटे पढ़ाई करती है। कितने? 3 घंटे पढ़ाई करती है। खाली बॉक्स में आने वाली संख्याएं कौन सी होंगी? ठीक है, कौन सी संख्या होंगी आपको? ए डी जी जे। ठीक है, तो यहाँ पे वो बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना, ठीक, कौन सी संख्या होगी 39 में? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो एम हो जाएगी। कौन सी? 10 एम। 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, समझ रहे हो बात को। फिर दिए गए पैटर्न का अगला पद क्या होगा? ये पैटर्न आपको दिया गया है यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, ये पैटर्न आपको यहाँ पे दिया गया है। दिए गए पैटर्न में आपका अगला पद कौन सा होगा? तो यहाँ पे एम बना हुआ है बिल्कुल। ठीक है, इसको उल्टा कर दिया है, इसको डब्लू बनाया है, फिर इसको उल्टा कर दिया है ऐसा। ठीक है, तो इसका बनेगा अब यहाँ पे ऐसा वाला। ठीक है, तो कौन सा बनेगा? ऐसा, मतलब ये 40 का है ना, 40 का ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ए बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, फिर से
मेरे हिसाब से शायद ये होना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा नहीं यार, हाँ ये सही सही है बिल्कुल। फिर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, दिए गए चपाती चार्ट को देखकर बताइए कि कितने बच्चों को आम पसंद है। ये चपाती चार्ट आपको यहाँ पे दी गई, इस प्रकार से चार्ट आपको दिख रही होगी बनी, ये दिख रही ना, ये बनी है और इसका भाग इतना छायांकित कर दिया गया है, उन्होंने इतना भाग छायांकित किया है, ठीक है। इसको वो चार्ट में अब कितने आधे एक चौथाई कितना, क्वेश्चन नंबर 14 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3/4 भाग। मतलब ये देखिए यहाँ से इतना भाग और कट जाएगा और इतना 3/4 भाग इसका हो जाएगा ये वाला, ठीक। बनते क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे यहाँ पे पूछा गया है, 10 किलोग्राम चावल की कीमत 450 रुपये है। 10 किलोग्राम चावल है, मतलब 10 केजी चावल है, तो इसकी कीमत कितनी है, 450 रुपये हो जाएगी। फिर है किलोग्राम 25 किलोग्राम चावल की कीमत कितनी होगी, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 का है, कितनी होगी, 1125 रुपये हो जाएगी। कितनी, 1125 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। फिर है दी गई 24 घंटों में दी गई 24 घंटों वाली घड़ी के दर्शा गया है 12 घंटे वाली घड़ी कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे 6 बज के कितने मिनट है, 15 मिनट हो गए हैं, ठीक है। तो 12:15 12 बजे कितने, 12 बजने वाली घड़ी कौन सी होगी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी ये जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये वाली हो जाएगी, ठीक है। ये उल्टी बनी है शायद, ये उल्टी है ना, इसीलिए 6 6 6 6 6 6 6 6 को गुणा के रूप में लिखिए। कितने 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 6 8, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 44 का ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर 45 क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन को एक दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित किया गया है। दंड आलेख को देखकर बताइए कि रोहित ने सूर्य से कितने अधिक रन बनाए, ठीक है, कितने अधिक रन बनाए। यहाँ पे सूर्या है और विराट है, एक धोनी है, एक रोहित और एक राहुल है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रोहित ने सूर्या से कितने अधिक रन बनाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी 40 रन अधिक बनाया। कितने रन, 40 रन इसने सूर्या से अधिक बनाया, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 46 47 48, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, पहेली अपने घर के पास, ठीक है, पहेली अपने घर के पास बगीचे में सैर करने गई। वहां उसने देखा चमेली, कनेर, गुलाब और गेंदों के पौधों देखे। बताए गए चित्र में दी गई लंबे आकार की पत्ती किस पौधे की है, तो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए किसकी है, कमेंट करके मुझे बताइएगा फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन नंबर ए कनेर की पत्ती होती है, ऐसी लंबी पत्ती है जो क्या की होती है, कनेर की पत्ती होती है ऐसी लंबी, ठीक है। ऐसी पत्ती क्या होती है, कनेर की लंबी पत्ती होती है, ठीक है। फिर है दिए गए खाद्य पदार्थों में से कौन सा जीव जंतु से प्राप्त नहीं होता है। दिए गए कौन सा जीव जंतु खाद्य पदार्थों से प्राप्त नहीं होता है, कौन सा, आटा, घी, शहद, दूध, कौन सा नहीं होता है। तो आटा जीव जंतुओं से प्राप्त नहीं होता। खाद्य पदार्थों में कौन सा जीव जंतुओं से प्राप्त नहीं होता, आटा नहीं होता ना अपन को, घी, शहद, दूध, ये सब। देखो घी तो बनता है भाई, देखो सब पता है, दूध का बनता है, दूध से दही, दही से मट्ठा, मट्ठा से दही। शहद आपकी मधुमक्खियां हैं जो जीव जंतु से दे रही हैं। दूध आपकी गैया दे रही है, भैंस दे रही है, बकरी दे रही है, ठीक है। फिर है यहाँ पे रमेश छुट्टियों में अपनी नानी के घर गया, वहाँ उसे अपनी नानी की बहन मिली। रमेश ने उनसे क्या रिश्ता है, कौन सा रिश्ता है आपका, बुआ, मौसी, मामी, चाची। बड़ा गहरा क्वेश्चन है। रमेश छुट्टियों में अपनी नानी के घर गया। रमेश था जो नाम का रमेश था जो वो अपनी छुट्टियों में कहाँ गया था, रमेश अपनी नानी घर, किसके, नानी के घर गया, ठीक है। नानी के घर गया, वहाँ उसने अपनी माँ की बहन वहाँ उसने उसे अपनी माँ, जैसे उसकी मम्मी है, ठीक, कौन मम्मी हुई, मम्मी की बहन मिली। तो कौन मिली, बोला गई आपकी मौसी, क्या लगी, मौसी, उनकी रमेश की रिश्ता क्या हुआ, मौसी। 48 का ए है यार शायद, हाँ ए, तो इसकी बुआ लगी शायद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, टीना अपने परिवार के साथ घूमने जा रही थी। रास्ते में उसे निम्न संकेत दिखाई दिया। इस संकेत का क्या प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। ये आपका जो प्लस वाला रहता है ये संकेत,
प्लस संकेत क्या रहता है आपको, आप लोग कई बार आप लोग देखा भी होगा, कमेंट करके बताइए फटाफट। इसका पास में अस्पताल है, पास में बैंक है, पास में स्कूल है, पास में ऑफिस, क्या है, अस्पताल का ये चिन्ह का है, हॉस्पिटल का ये चिन्ह बताता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अप्पू हाथी ने सूंड से पेड़ को पानी दिया क्योंकि पेड़ उसे सूखा हुआ दिखाई दिया। क्या आप बता सकते हैं कि सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? जमीन से, नदी से, तालाब से, या फिर नल से? कहाँ से मिलता है? 50वें क्वेश्चन को आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो जमीन से उनको पानी मिलता है। कहाँ से? जमीन से उनको पानी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 51, तो 51 में आपसे पूछा गया है कि हमें कौन सा कीट शहद प्राप्त होता है? अपन को जो मतलब शहद होता है, शहद जब जो मच्छों बोलते हैं, मच्छों अपन बुंदेली भाषा में, बुंदेली में चलता है मच्छों करके, ठीक है। तो एक तितली, मधुमक्खी या मधुमक्खी या फिर टिड्डा, तो किससे? मधुमक्खियों से उसको प्राप्त होता है अपन को शहद, ठीक है। जो छोटी छोटी मक्खियाँ रहती हैं उनसे अपन को क्या मिलता है? शहद। जो अपन को काट लेती है वो वाली मक्खी, उनसे अपन को क्या मिलता है? शहद मिलता है। क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे पूछा गया है कि हमें पानी का सदुपयोग सदैव करना चाहिए, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प पानी का दुरुपयोग का संदेश देता है? नल का टपकना, बर्तन में पानी लेकर ब्रश करना, कपड़े धोने के बाद बचे पानी का उपयोग पोंछा लगाने में बगीचे में डालना, बर्तन धोते समय लगातार नल ना चलाना। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नल का टपकना, ठीक है। नल का टपकना है जो पानी ज़्यादा बहाता है, ठीक है। 53 है, निम्न में से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला यातायात का साधन है, क्या है? जो यातायात यातायात का साधन है, ठीक है। तो स्कूटर, साइकिल, कार, ट्रक। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइकिल इसका यातायात का नुकसान ना पहुंचा। देखो ये तो नुकसान आपकी पहुंचाती है, ये भी पहुंचाती है, ट्रक और ट्रक, कार, ये सब पहुंचाती है, इसमें से ये है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो भाई, बहुत सर्दी खांसी है और फिर भी मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। निम्न में से परिवहन का सबसे तेज साधन है, निम्न में से परिवहन का सबसे तेज साधन कौन सा है? ट्रेन, बस, पानी की जहाज या फिर हवाई जहाज, ठीक है। तो 54 का है ऑप्शन नंबर डी, पानी का साधन है ये पानी की जहाज। तो ये अरे यार एक सेकंड यार, 54 का परिवहन सबसे तेज साधन है, सही है ना। अब बढ़ते हैं 55 क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर है, पौधे के विभिन्न भागों का भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। निम्न में से जड़ के रूप में खाई जाने वाली सब्जियों का कौन सा समूह है? जड़ के रूप में कौन सी खाती है अपन? देखो पालक और मेथी ये आपका कसरत हो जाएगा, टमाटर और बैगन बिल्कुल कसरत है, आलू प्याज बिल्कुल कसरत, और एक गाजर और मूली रहती है ना, इसकी जो मूली रहती है अपनी, गाजर हो गई, ये इसकी अपन जड़ें खाते हैं, ठीक है। ये जड़ें होती हैं एक प्रकार की, ये मूली और गाजर ये जड़ें हैं, तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा, जिसको अपन लोग मूला बोलते हैं, मूली क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर है, मीना के पिताजी फसल बेचकर मिले रुपयों, मीला के जो पिताजी थे उनको मिले रुपयों को बचत के रूप में जमा करना चाहते हैं, उनको रुपए जमा करने कहाँ जाना चाहिए? मुनीम कार्यालय, पंचायत कार्यालय या फिर बैंक या फिर स्कूल में? कहाँ जाना चाहिए आपको? हाँ ठीक है, क्वेश्चन 56 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, पंचायत कार्यालय जाना चाहिए। हाँ, उससे पहले आपको बता दूं कि ये एक मॉडल पेपर है, ये पुनर्निवास का प्रश्न पत्र है, इसको बिल्कुल ओरिजिनल या रियल पेपर समझ के बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में भी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, बहुत वायरल हो रहा है, तो मैंने आपको सॉल्व करवा दूंगा आपका किस प्रकार से पेपर आएगा, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाना उचित समझा। बाकी अभी तक चैनल को आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों में शेयर नहीं किया, दोस्तों को शेयर कर दीजिए फटाफट से, सब्सक्राइब किया चैनल सब्सक्राइब करिएगा फटाफट से, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं क्योंकि? तो यहाँ पे बताना है संतान हुआ, हमारे संतान में आपसे पूछा गया है सी, ठीक है। तो पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए। 58, 59, 60, ठीक है। तो 58 क्वेश्चन पूछा गया है, सोनू की माँ ने कपड़ों को बहुत जल्दी सुखाने के धूप में डालने के लिए क्यों कहा? ठीक है, क्यों कहा? क्वेश्चन नंबर 58 का है बी, ठीक है। 58 का बी का है, धूप में कपड़ों का पानी भर कर उड़ जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है, ठीक है। फिर है 59 क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि नीचे दिए गए ग्राफ में वस्तुओं का नष्ट विघटित होने के समय के बारे में बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। 59 का आंसर है
59 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 59 का आंसर प्लास्टिक के बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा जाएगा आपसे, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम नहीं बचेंगे, ऐसा क्यों कहा है? 60 का आंसर है जंगल हमारा पर्यावरण से संतुलन बनाए रखने में हमारी सहायता करते हैं। जंगल क्या कहते हैं, पर्यावरण बचाने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसका होता है पूरा कंप्लीट, आपका पेपर यहाँ से होता है पूरा ऑलरेडी कंप्लीट, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा पेपर सोल्व करवा दिया है 1 से लेकर आपके 60 तक, ठीक। कितने, आपको मैं जूम करता हूँ थोड़ा, मैंने अब आपका पेपर 1 से लेके 60 तक, कितना 1 से लेके 60 तक पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया है बच्चों। अब इसको अच्छे से पढ़ के तैयार करके जाइएगा। बिल्कुल मैं कहता हूँ आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि आपने अगर ये मॉडल पेपर अच्छे से पढ़ लिया ना, आप लोग को समझ जाएगा कि पूरा पैटर्न क्या है पेपर का, क्या फंडा है, क्या झोला है आपका पेपर का, कैसा आपका पेपर आने वाला है। सारा कुछ मैंने आज की वीडियो में कवर किया है। पूरी वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है दोस्तों में शेयर कीजिएगा फटाफट से, ठीक है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं आप लोगों को, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार मैं बहुत मेहनत लगती है यार एक वीडियो बनाने में। इतनी सर्दी खांसी हो रही है, दोस्तों को शेयर कीजिएगा अपने फटाफट से, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। और अगला पेपर है आपका जो मतलब अब जो आपके पेपर चलने वाले हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपकी जो 24 नवंबर से स्टार्ट है शायद, उसके पेपर में आपको जल्दी लेकर आने वाले चैनल पर डलने स्टार्ट हो गए हैं। उन पेपर को भी अच्छी से तैयार करेगा, ठीक है। मिलते ही फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। उम्मीद है आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे।